सुनहरी चिड़िया का खजाना। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था लेकिन दिल का साफ और मेहनती था। वह अपनी माँ के साथ रहता था और अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेतों में काम करता था। उनका जीवन साधारण था, परंतु अर्जुन को एक सपना हमेशा से था। एक दिन वह इतना अमीर बनेगा कि उसकी माँ को कभी भी दुख या चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग रहस्यमय वन के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि इस जंगल में कई राज छिपे हुए हैं, परंतु कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने भी बचपन से इस जंगल के बारे में कहानियां सुनी थीं। उसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी थी सुनहरी चिड़िया और उसके खजाने की। कहा जाता था कि जंगल के अंदर एक सुनहरी चिड़िया रहती है, जो अगर किसी को दिखाई दे जाए तो उसे अनगिनत दौलत मिल सकती है। परंतु वह चिड़िया आसानी से नजर नहीं आती थी। उसे ढूंढने के लिए दिल में साहस और सच्चाई होनी चाहिए थी। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसकी माँ ने उसे कई बार मना किया, पर अर्जुन ने अपनी माँ को यह कहकर मना लिया कि वह जल्दी वापस आ जाएगा। उसने एक छड़ी और एक पानी की बोतल ली और चल पड़ा उस रहस्यमय वन की ओर। जैसे ही अर्जुन जंगल में प्रवेश किया, उसे वहां की हवा कुछ अलग महसूस हुई। हर ओर एक अद्भुत शांति थी, परंतु वह शांति भयावह भी लग रही थी। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। अर्जुन ने उसके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि सुनहरी चिड़िया का खजाना कहाँ है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनहरी चिड़िया का खजाना केवल उसे मिलता है जो अपने मन में लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम रखता हो। अगर तुम तैयार हो, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक विशेष दिशा की ओर इशारा किया और कहा, इस रास्ते पर जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि रास्ते में जो भी हो, तुम अपने उद्देश्य से भटकना मत। अर्जुन ने बाबा को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। जंगल और भी घना और रहस्यमय होता गया। चलते चलते अर्जुन को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले उसे एक भयानक नदी पार करनी पड़ी, जिसमें तेज धाराएं थीं। फिर उसे एक गुफा में जाना पड़ा, जहां घना अंधेरा था और रास्ता भटकने का डर था। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसका दिल साफ था और उसकी माँ के प्रति उसका प्रेम उसे हर मुसीबत से पार करवा रहा था। जब वह गुफा से बाहर आया, तो उसे एक सुंदर घाटी दिखाई दी। घाटी के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था और उस पेड़ की डालियों पर चमचमाती सुनहरी चिड़िया बैठी थी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह धीरे धीरे चिड़िया के पास गया और कहा, हे सुनहरी चिड़िया, मैं यहाँ तुम्हारे खजाने की तलाश में आया हूँ, लेकिन मेरा असली खजाना मेरी माँ है। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। सुनहरी चिड़िया ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे दिल में लालच नहीं है, और यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। तुम्हें जो चाहिए, वह मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उनके लिए उपयोगी होता है, जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चिड़िया ने अपनी चोंच से एक चमकती हुई चाबी अर्जुन को दी और कहा, इस चाबी से उस पेड़ के नीचे छिपे खजाने का ताला खोलो। अर्जुन ने चाबी ली और पेड़ के पास जाकर जमीन को खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक बड़ा सा संदूक मिला। उसने उस पर चिड़िया द्वारा दी गई चाबी लगाई और संदूक का ताला खोल दिया। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई अनमोल रत्न थे। अर्जुन ने चौंक कर देखा, पर उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था। उसने उतना ही लिया जितना उसकी मान और गांव वालों की जरूरतें पूरी कर सके, और बाकी खजाना वही छोड़ दिया। जब अर्जुन गांव वापस आया, तो उसकी माँ उसकी सलामती देखकर बहुत खुश हुई। उसने अर्जुन से पूछा, बेटा, क्या तुमने खजाना ढूंढ लिया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, पर असली खजाना तो आपका आशीर्वाद और सच्चाई है। जो भी मैंने पाया है,
वह केवल आपके लिए है। उस दिन से अर्जुन और उसकी माँ का जीवन बदल गया। अर्जुन ने उस खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास और लोगों की मदद के लिए किया। उसने कभी लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे पूरे गांव में सम्मान दिलाया और लोग उसे सुनहरी चिड़िया का सच्चा उत्तराधिकारी मानने लगे। सुनहरी चिड़िया का खजाना अर्जुन के रूप में एक नई कहानी बन चुका था, सच्चाई, प्रेम और निस्वार्थता का।